एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मन में उठता है लेकिन जिसके बारे में हम कभी खुलकर बात नहीं करते। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। वो जो एक कश्मकश चलती है ना कि क्या सही है और क्या गलत, बस उसी को समझेंगे। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये जो एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता रहता है, सही या गलत, इसका आखिर जवाब क्या है? दिमाग में ना हमेशा दो आवाजें टकराती हैं। एक आवाज कहती है ये गलत है, शरीर कमजोर हो जाएगा, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और ठीक उसी वक्त दूसरी आवाज धीरे से कहती है अरे ये तो नॉर्मल है, सब करते हैं। अगर ये वाली अंदरूनी लड़ाई जानी पहचानी लग रही है तो एक बात समझ लीजिए, इसमें कोई भी अकेला नहीं है। ये एक ऐसा दौर है जिससे लगभग हर कोई गुजरता है, बस इस पर कोई खुलकर बात नहीं करता। तो ठीक है, सबसे पहले उन मिथ्स, उन गलतफहमियों को दूर करते हैं जो सालों से हमारे दिमाग में भरी हुई हैं। देखते हैं कि सच क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ कि इससे शरीर कमजोर हो जाता है। सच तो ये है कि आज तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ, कोई भी सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि इससे शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी आती है। और एक और बात जो सुनने में आती है कि इससे हाइट रुक जाती है या मसल्स नहीं बनती, ये भी बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि ये एक बिल्कुल नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। समाज में बातचीत की कमी ने इसे एक बहुत बड़ा टैबू बना दिया है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये तो साफ हो गया कि मिथकों में कोई सच्चाई नहीं है, पर असली प्रॉब्लम ये है ही नहीं। असली मुद्दा है कंट्रोल का। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई भी आदत, कोई भी कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। जब वो आपकी पढ़ाई, आपके लक्ष्य और आपकी मेंटल पीस पर हावी होने लगे, तो समझिए प्रॉब्लम वो आदत नहीं बल्कि उस पर कंट्रोल खोना है। इसकी कुछ साइंस हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है। जैसे, क्या पढ़ाई से ध्यान बार बार भटक रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि कीमती समय बर्बाद हो रहा है? और क्या ये सब करने के बाद एक गिल्ट या पछतावे की फीलिंग आती है? अगर हाँ, तो ये समझने का समय है कि अब आदत आपको चला रही है। तो सवाल ये है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें? अच्छी खबर ये है कि इसका एक रास्ता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे बैलेंस वापस लाया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, अपने लिए एक बड़ा क्लियर लक्ष्य तय करें। जब दिमाग के पास कोई बड़ा मिशन होता है ना, तो छोटी छोटी चीजें अपने आप पीछे रह जाती हैं। दूसरा, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। तीसरा, एक सॉलिड रूटीन बनाइए। और हाँ, सबसे जरूरी, उस गिल्ट वाले लूप को तोड़ना होगा, क्योंकि वही गिल्ट आपको बार बार उसी जगह खींच कर लाता है। इस एक लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, वे ठीक है। जो चीजें आपको कंट्रोल करने लगती हैं, वही प्रॉब्लम है। मतलब बात सिर्फ और सिर्फ बैलेंस की है। तो आखिर में ये सब कुछ माइंड सेट का खेल है। खुद को कोसने की जगह खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करने का। खुद को जज करना बंद कीजिए। हर कोई सीखता है, गिरता है और फिर उठता है। अगर आज कल से थोड़ा सा भी बेहतर कंट्रोल किया है ना, तो ये एक जीत है। और ऐसी हर छोटी जीत बहुत मायने रखती है। तो आखिर में खुद से बस एक सवाल पूछिए, आपकी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर कौन है? आप या आपकी आदतें? फैसला आपका है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। समझदारी से चुनिए और अपने